क्या बोलते हैं, पुलिस हमारे जेब में है। गनी मचान बोलता, मैं बोलता यहाँ का नेता से भी बढ़कर हूँ और पुलिस मेरे जेब में है। मैं जिसको चाहूँ उसको फिट करा सकता हूँ। आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। पिछले 1-1.5 महीनों से मुमरा के बिल्डर्स और कुछ समाज सेवकों के दरमियान कशीदगी चल रही है। आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कभी इन पे आरोप लगता है, कभी उन पे आरोप लगता है। कभी बिल्डर समाज सेवक पे आरोप लगाते हैं कि वो धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और हमसे जो है वसूली कर रहे हैं। और कभी समाज सेवक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिल्डर जो है वो लोगों का हक मार रहे हैं। ऐसी एक कहानी है समाज सेवक गनी मचान और चाली बनाने वाले बिल्डर्स बबलू 712, राजू टेम्पो और उनके एक साथी और हैं सलमान। इनके बीच भी कहा सुनी हुई पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी मामलात हुए जिस पे गनी मचान को गिरफ़्तार भी किया गया। पिछले दिनों वो छूट कर भी आ गए और अब उनके द्वारा इन तीनों ही पर मुमरा पुलिस चौकी में FIR दर्ज कराई गई है, जिस पर लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। और अब जो नईम है और जो बबलू 712 हैं और जो उनके दूसरे बिल्डर साथी हैं, उनके जो जानने वाले, उनके मोहल्ले वालों ने गनी मचान को लेकर क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या खुलासे किए हैं और क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, वो हम आप दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं कि क्या मामला चल रहे हैं और इस वक्त मुमरा का माहौल क्या है। जो चाली बनाने वाले बिल्डर्स हैं उनको लेकर या जो समाज सेवक हैं उनको लेकर, ख़ासतौर से गनी मचान, बबलू 712, राजू टेम्पो और सलमान, इन लोगों को लेकर इनके दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई है, इसको लेकर उनके इलाके के रहने वालों ने क्या बात की है मीडिया वालों से। मीडिया वाले वहाँ पहुँचे थे, कल पत्रकार वहाँ गए थे, उन्होंने उनसे बहुत खुली बातचीत की है। वो सारा विवरण, वो सारी बातचीत हम आपके सामने कर रहे हैं। फैसला आप पर है कि कौन सही है कौन गलत। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, पुलिस हमारे जेब में है। गनी मचान बोलता, मैं बोलता यहाँ का नेता से भी बढ़कर हूँ और पुलिस मेरे जेब में है। मैं जिसको चाहूँ उसको फिट करा सकता हूँ। ये गनी मचान का स्टेटमेंट है। और जो नईम, राजू, ये लोग बेगुनाह हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ मिले। 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों को इंसाफ मिले। ये चारों जन को हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले और हमारा कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है गनी मचान से या उसके घर वालों से, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये लोग इसके पहले किसी को लाके केस बनवा के उसमें भी लोगों ने एंटीसेप्टिक भेज दिया। इसके बाद में गनी बोला जिस दिन मैं बाहर आऊँगा तुम लोगों को मर्डर कर दूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ भाई कि मेरे भाई को और राजू को और भी जितने उसके 7 दोस्त थे उन सबों की जान को खतरा है गनी मचान से और उसके भाई लोगों से। अगर इन लोगों का बाल भी बाका हुआ तो उसके पीछे गनी मचान का हाथ है। जैसा कि ये मेरा कहना है कि आप लोगों के राजू है, नईम है, जिस पे फर्जी FIR दर्ज हुई, फर्जी FIR, तो आप लोगों ने उसके खिलाफ क्यों नहीं उतरे अभी तक? 4 दिन हो गया उसके। भाई हमको पता ही नहीं, हम लोग काम धंधे में रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये 15 दिन से पीछे लगा हुआ है गनी मचान। ये लोग कहीं पे काम चालू किए थे कुछ, तो ये जाके वहाँ पे हफ्ता वसूली कर रहा था। एक बार इन लोगों ने डर के मारे उसको पैसा दे दिए। दूसरी बार आया बोला फिर पैसा दो, फिर दूसरी बार पैसा दिए, फिर तीसरी बार आया बोला पैसा दो। उसको 3 बार पैसा दिए। अब इंसान कितना पैसा देगा, बार पैसा देगा? इतना तो पैसा कमाता है क्या आदमी? उनको देगा तो अब वो बिल्डर ने क्या किया, परेशान होने के बाद, आप इसके पहले की भी न्यूज़ देख सकते हो, बिल्डर ने परेशान होने के बाद में फिनाइल पिया। उसके बाद में ये गनी मचान को सज़ा हुई, वो भी सज़ा ऐसी हुई 10 दिन 8 दिन की। अरेस्ट हुआ और 10 दिन में रिटर्न आया और बोल के गया था मैं बाहर आऊँगा, तुम लोगों का मर्डर करूँगा, खराब करूँगा, इन लोग की खराब करूँगा, मर्डर करूँगा, जिंदगी खराब कर दूँगा विकेट गिरा दूंगा, और तुम तीनों की यानी तुम लोगों की विकेट खा जाऊँगा। उसका बोलने का मतलब ये था। मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। और गनी मचान ने आप लोगों को ये सब धमकियां दी थी कि आपने कुछ किया था? कुछ नहीं भाई, वो बोलता है चौकी मेरे जेब में, क्या कंप्लेंट देगा आदमी? क्या कंप्लेंट देगा आदमी? वो बोलता है चौकी मेरे जेब में, मैं हफ्ता देता हूँ। उसका यही काम है सर, उसका हमेशा से, आज का नहीं। आप उसको मुमरा कौसा में पूरे मुमरा कौसा में पूछ लो कि गनी मचान का काम क्या है। यही करना, पैसा वसूली करना धंधे वालों से, गरीब लोगों से, उसका यही काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। और ये मेरा बेटा बोल रहा ना, अगर ये बेटे को भी मेरे कुछ हुआ ना, गनी मचान की रखते हैं वो लोग, मेरे बच्चों को भी ऐसे दौड़ा रमजान में। अगर हम लोगों को हमारा अगर बाल भी बाका हुआ भाई, उसके पीछे गनी मचान, अगर मेरे को एक खरोच आई या मेरे भाई को खरोच आई, जो नहीं में वो मेरा सगा भाई है, छोटा भाई है,
अगर उसको खरोच आई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गनी मचान और उसके 2 भाई, एक चीना और एक हाँ जी बोलिए। मैं 25 साल से रहता हूँ भाई। इन लोग जब से आए हम लोग इन लोग को देख रहे दोनों भाई को। इन लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना लोग कोई झगड़े फसाद वाले, ये सीधे साधे लोग हैं भाई। का खाने वाले लोग हैं, काम धंधा करते दोनों भाई वैसे। और इनका भाई तो बहुत ही सीधा है भाई। यही चीज़ आप जब कभी आपको बुलाया गया पूछने के लिए पुलिस स्टेशन में तो कहोगे ना? हाँ जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, जो हम बोलने वाले। क्योंकि इन सब मामलों से लोग पीछे रहते हैं। हक की आवाज़ तो पहले करेंगे भाई, हक के लिए। वो हक की बात है ना, अगर क्रिमिनल होगा हम नहीं बोलते। बच्चे को जानते हैं कि बच्चा कैसा है, कभी चीटी नहीं मारा, कभी झगड़ा नहीं करता, और वो ऐसा ये गनी मचान ऐसा काम करता है। औरतों के ऊपर भी वो हमला करता है। हम जाते हैं, हमको भी गलत निगाह से देखता है, तो उसकी आदत अच्छी नहीं है ना। और बच्चों के ऊपर हमला करता है, तो कुछ भी बच्चों को हुआ, नईम को कुछ भी हुआ, राजू को कुछ भी हुआ, तो उसका गनी मचान ले कुछ भी हो जाता। ठीक और सलमान और एक लड़का है बबलू वजह से किया उन्होंने। हफ्ता वसूली करता हूँ। वो हफ्ता लेता, पैसे नहीं देंगे ना तो ऐसी दुश्मनी निकालता। उसने बोला था गनी मचान लेता, अपने भाइयों को मार के लेके जाता और किसी भी बच्चे को फंसा देता हूँ।